मैं आपकी क्लास स्वयं की उर्दू की टीचर मैं मज़रा रब्बी ज़िदनी इल्मा ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ठीक है बच्चों, आज हमने दरसी किताब का भी थोड़ा सा काम करना है और अमली किताब का भी थोड़ा सा काम करना है। तो पहले जल्दी से आप जाएं और अपनी दरसी किताब लेके आएँ। उसमें सफ़ा नंबर 13 पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगी, उसके बाद हमने अमली किताब पे वो काम करना है। ठीक है, तो सफ़ा नंबर 13 देखें, जिस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ना, सफ़ा नंबर 13 ऊपर ग्रामर लिखा हुआ है, सख्ता लिखा हुआ है। हमने इसकी थोड़ी सी रीडिंग करनी है और इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाना है कि सख्ता क्या होता है, कामा जिसको बोलते हैं, कामा। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, पहले इसके बारे में मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगी, फिर मैं आपको वर्कबुक पे यानी अमली किताब पे वो काम हम लोगों ने करना है। तमाम बच्चों की समझ में आ गई बात? अब पढ़ें, देखें यार, फिर चलो। अच्छा, छुट्टी के दिन ज़ैनब, कामा, ठीक है, और आमना और ऐसे। अब यहाँ पे और का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, लेकिन ज़ैनब और आमना के दरमियान में कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे हमने कामा लगाना है। ये दो देखिए, दो जुमले जो है ना, इन्हें दो ये इन दोनों को आपस में मिला था। ज़ैनब, आमना और ऐसन अपने अम्मी अब्बू के साथ पार्क की सैर के लिए गए। अब यहाँ पे ख़त्मे का भी समझ लिए, जहाँ पे कोई जुमला ख़त्म होते हैं तो वहाँ पे हम एक तरह का फुल स्टॉप लगाते हैं, रुक जाते हैं, जो आपके इंग्लिश में जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं, उर्दू में ख़त्मा, ये भी हमने करना है। सख्ता क्या होता है? सख्ते का मतलब भी वक्फ़ा, राब्ता। सख्ते का मतलब होता है राब्ता करना, ठहर जाना, दो जुमलों को आपस में मिलाना। वहाँ क्रेज़ी बोर्ड, अब बोर्ड है ना, फिर आसमानी झूले। अब देखिए, क्रेज़ी बोर्ड, आसमानी झूलों को हम आपस में मिला रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेज़ी बोर्ड जो है ना, यहाँ पे हम डालेंगे कामा। ठीक है, यहाँ पे कामा, आसमानी झूला और रोलर कोस्टर जैसे बहुत सारे झूले थे। अब यहाँ पे ख़त्मा आ गया, यानी ये जुमला यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये जो निशान होते हैं इसको ख़त्मा बोलते हैं, और जो कामा होते हैं उसको सख्ता बोलते हैं। ज़ैनब, अब यहाँ पे फिर कामा। ठीक है, ज़ैनब, आमना और ऐसन। अब अब्बू जान आ गया। अब देखिए, यहाँ पे और कुछ भी नहीं लगा हुआ, अगर और का लफ्ज़ होता तो फिर तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे अब्बू जान है, तो अब्बू जान और ऐसन के दरमियान क्या आएगा? कामा के साथ रोलर कोस्टर में बैठे। रोलर कोस्टर पहले आहिस्ता चली, फिर उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। ख़त्मा सही नज़र नहीं आ रहा है कल वाला इशू बेटा, बस की आवाज़ तो आ रही है ना आवाज़ तो आ रही है ना, बस आवाज़ पे तो मैं अब आपको और इसके साथ क्या कह सकती हूँ। आप किताब को सामने रखें। रोलर कोस्टर पहले आहिस्ता चली, फिर उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। ज़ैनब, अब ज़ैनब यहाँ पे है ना, तो इस और आमना है, तो हमने यहाँ पे क्या डालना है? कामा डालना है। ज़ैनब, आमना और ऐसन बहुत डर लगा। वो कभी ऊपर जाती, कभी नीचे। ख़त्मा आ गया। अम्मी जान नीचे खड़ी हाथ हिला रही थी। ख़त्मा। ठीक है, ये यहाँ पे सारे काम ने मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखें ज़ैनब, आमना और इस तरह। अगर इसी तरह कोई जुमला लिखा जाए, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे अब ये है सख्ता मैं लिखती हूँ, सीन काफ ते सख्ता। सख्ता का मतलब क्या है? कामा, यूँ वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वक्फा। जहाँ पे कामा आएगा वहाँ पे हमने लाजमी थोड़ा सा रुक जाना है, वक्फा। ठीक है, रुकना। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं लिख रही हूँ असलम, असलम, फिर बीच में कुछ नहीं लिख, फिर मैं लिखती हूँ इरम, और कुछ भी लिख लें, आयशा, आयशा बाज़ार गए थे। ठीक है, डैश 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 जो भी है। अब असलम और इरम के दरमियान हम क्या लगाएंगे? कामा। अब क्या है? लाहौर में। अब दूसरा जुमला देखें, लाहौर में, मैंने चिड़ियाघर में, चिड़िया घर में।
क्या देखा? बंदर, बंदर। अब उसके बाद शेर, ठीक है, और क्या लिखें? शेर, मोर, मुर्गी, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने कामा यहाँ पे भी लगेगा, बंदर, शेर, मोर, और आ गया तो आगे डैश डैश जुमला, ठीक है। तो ये सकता होता है जहाँ पे थोड़ा सा वक्फा या रुकना होता है और किसी दो जुमलों को आपस में हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने के अमल को सकता कहते हैं, ठीक है। अगले पेज को 13 के बाद 14 पेज को भी पलटें। ये जितना हम पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा फिर आपकी उसमें आएगा। अच्छा, ये ऊपर तारीख़ लिख लें ज़रा, मैं आज की तारीख़ लिखना भूल गई हूँ। 12 है ना, 12/8, ठीक है, 12/8 सन 2020। जमात का काम और आज दिन क्या है? बुध, ठीक है। ये आपका बुध के दिन का काम है। इसके बाद हम वर्कबुक की तरफ आएंगे, वो आसान काम है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लें, आज क्या तारीख़ है? 12/8 सन 2020। जमात का काम, ठीक है, जमात का काम और इसके साथ आज दिन कौन सा है? बुध। जल्दी से मैं लिख रही बुध, ठीक है। आप देखें नीचे मौजूद चीज़ें छोटी छोटी नज़र आ रही थी। ज़ैनब, कामा, एहसन और अबू जान आमना को देखकर हंसने लगे। कामा, जिसने सख्ती से आंखें बंद कर ली, जिसने सख्ती से आंखें बंद कर रखी थी। ख़त्मा, जुमला ख़त्म हो गया। ज़ैनब और एहसन के पेट में गुदगुदी हो रही थी। कामा, सब कुछ बहुत दिलचस्प था, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। ख़त्मा, झूला रुका तो वो नीचे उतरे। ख़त्मा, दोपहर के खाने का वक्त था। ख़त्मा, उन्होंने मज़ेदार सैंडविच खाए। अब यहाँ पे मिल्क शेक आएगा ना, तो उसके बाद उन्होंने कुछ और खाया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कामा, मिल्क शेक पिया और आइसक्रीम खाई। शाम को वो सब खुशी खुशी घर वापस आए, ठीक है। सॉरी, अब नीचे देखें, इसमें जहाँ जहाँ सकते की अलामत है वहाँ सुर्ख रंग से नुमाया करें, उसको आपने रेड करना है। अब ख़त्मा किसे कहते हैं? ये देखें, जिस जगह ये अलामत हो वहाँ थोड़ी देर रुकें, वहाँ पे आपने थोड़ी देर रुकना होता है, ठीक है। ये पेज आपको मैंने करवा लिया। अब जल्दी से अपनी अमली किताब निकाल लें, ठीक है, जल्दी से अपनी अमली किताब निकालें। अमली किताब का सफ़ा नंबर 13 निकालें। अमली किताब का सफ़ा नंबर 13। ज़नीरा, अभी कुछ नहीं पूछना, मैं एंड में आपसे जो कुछ आपने मुझसे पूछना होगा आपने मुझसे एंड में पूछना है। अच्छा, अभी मैं काम करवा रही हूँ। ये सफ़ा नंबर 13 है, देखें सफ़ा नंबर 13। ये पेज निकालें, सफ़ा नंबर 13। और कल मैंने आपको ये घर का काम दिया था, आप लोगों ने मुकम्मल किया कि नहीं? मैंने ग्रुप में पिक्चर सेंड की थी, ये मैं भी आपको समझा देती हूँ किस तरीके से करना है। जो लफ्ज़ जिस काम मीम आता है, मोर, रे रंग, ठीक है, फिर गाफ घर, फिर ते है तितली, फिर ये यक्का, फिर आखिर में है आएगा हाथी। जिस लफ्ज़ पे आखिरी जो हरूफ तहजी होगी उसी हरूफ तहजी को लेके आपने आगे एक सिलसिला सा बनाना है, जंजीर सी बनाए। जान है ना, जाल है, तो क्या आखिरी लफ्ज़ लाम है, लंबा, ठीक है। ये करना है, नहीं किया आप करो। अनार, ठीक है, रेल, ताज, जी में जूता, अंगूर। कल मैंने ग्रुप में ये तस्वीर सेंड की थी और मैंने आपको कहा था ये आपका घर का काम है, तो आपने ये घर के काम में शामिल था, ठीक है। अब उसके बाद सफ़ा नंबर 13 पे मैं आ रही हूँ। आखिर में मैं पूछूंगी, बस अभी किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं मुझे कहना। ये 12 तारीख़ है, 12/8 सन 2020, ठीक है। जमात का काम, जमात का काम, ठीक है, जमात का काम। और आज दिन कौन सा है? बुध। अब मैंने कि जैसे आपको समझाया था आपने वो से किया होगा। ज़ैनब है, ज़ैनब के बीच में क्या आएगा? कामा।
ज़ैनब, आमना और एहसन अपने अम्मी अब्बू के साथ पार गए, आखिर में ख़त्मा आ गया। उन्होंने मज़ेदार सैंडविच, यहाँ पे क्या आएगा, कामा, मिल्क शेक पिया और आइसक्रीम खाई। ठीक है। ज़ैनब ने बाग में रंग बिरंग मोर, ये रंग बिरंगे तोते, इसके बीच में क्या आएगा, कामा, मोर और फूल देखें। समझ आई। ज़ैनब चॉकलेट टॉफ़ियाँ खाती। अब चॉकलेट और टॉफ़ी के दरमियान में क्या आएगा, कामा, टॉफ़ियाँ खाती और कोक पीती। ठीक है, समझ आ गई। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे छोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं अगला काम शुरू करवा रही हूँ। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये काम मुकम्मल करें, सिर्फ कामें लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद मैं अपना अगला पेज सफ़ा नंबर 14 पे जा रही हूँ। जिन बच्चों ने ये काम कर लिए वो सफ़ा नंबर 14 पर जल्दी से पहुँच जाएँ। ठीक है, कर लिया, चलो डन। ज़ैनब शाह का आ गया आवाज़, डन। आगे आ जाए। अभी हमने सबक पढ़ा था ना, तो ये उस सबक से रिलेटेड सारे जुमले हैं, इसको आगे पीछे करके दिया गया है, यानी इसमें कोई लफ्ज़ आगे है कोई पीछे, तो इसको हमने तरतीब से करके लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे तारीख़ मेंशन कर लें, 12, ज़नीरा बाद में बात करना, 8 सन 2020, जमात का काम। ऑनलाइन क्लासेस में बेटा टाइम कम होता है, इसलिए आपने नहीं डन कि मैं बाद में सेंड कर दूँगी तस्वीर। जमात का काम असूलन तो आपको ख़ुद करना चाहिए, मैंने आपको समझाया हुआ था इसलिए आपको ख़ुद करना चाहिए। अब देखें, हमने वहाँ पे सबक पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबक पढ़ा था, उसमें क्या था, ज़ैनब, सबसे पहले लिखे ज़ैनब, ऊपर देखें ज़ैनब कहाँ लिखें ज़ैनब, जे ये नून बे, ज़ैनब, ज़ैनब, और क्या था, कामा, आमना और एहसन, एहसन ने रोलर कोस्टर में झूले लिए। एहसन ने रोलर कोस्टर काफ को सीन थिएटर कोस्टर में मीमिए में झूले, जीम है वाओ लामी झूले लिए, लाम ये ले लिए, आखिर में ख़त्मा। ये आपने सारा उसमें जो मैंने अभी आपको दरसी किताब में पढ़ाया है ना, उसमें ये लिखा भी हुआ है। अगला देखें, ज़ैनब ने दवाई खाई। ठीक है, ज़ैनब ने दवाई खाई। ज़ैनब, जो बच्चे नहीं कर पा रहे, मैंने वैसे भी पिक्चर्स सेंड करी। ज़ैनब ने दवाई खाई। जब ये मैं कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को से पूछना है, कामा। ठीक है, 2 जुमलों को आपस में मिला रहे हैं। ज़ैनब ने दवाई खाई, इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन, नून जीम काफ शीन, इंजेक्शन, इंजेक्शन लगवाया, और क्या आएगा, और बुखार का शरबत, और बुखार का शरबत, शीन रेशर 3 दंदान, शरबत बेतेबत, शरबत पिया। ठीक है, ख़त्मा। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि आपको सारा लिखा हुआ नज़र आए। ठीक है, आगे क्या है, ज़ैनब बहुत अच्छी बच्ची, ज़ैनब बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी। यहाँ पे अब 3 आए हैं। क्या है, ज़ैनब बहुत अच्छी, ज़िम्मेदार और साफ़ सुथरी बच्ची थी। अब देखें, ज़ैनब का नाम बड़ा आया है भाई, ज़ैनब बड़ी खुश हो रही होगी। ज़ैनब बहुत अच्छी। ठीक है, अच्छी के बाद क्या आएगा, कामा, ज़िम्मेदार, ज़िम्मेदार और साफ सुथरी बच्ची, बेचे बच्चे, ये ची बच्ची,
बची थी, थे ये थी। अब आखिर में ख़त्मा भी लगाना है, ख़त्मा के बारे में भी समझ लें, ठीक है। आगे आमना को थे सेब पसंद बहुत आम। अब यहाँ के आमना को क्या है, जिस तरह हमने पढ़ा था आमना को सेब, ठीक है, सीन ये बे सेब, सेब कामा आम और आड़ू, अलिफ मद्दा रेवाड़ू आड़ू, पसंद पे सीन के 3 दंदान एक नून का दंदान, पसंद थे। ये आपका काम ख़त्म। अब मैं ये स्क्रीन पे छोड़ के और बाकी बच्चों को देखती हूँ, इन्होंने जो बात मुझसे पूछनी है मैं उनको लेती हूँ, ठीक है। आप लोग काम करो। जो बच्चे नहीं कर पा रहे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी तस्वीर डेली बेसिस पे आपको हर सब्जेक्ट टीचर सेंड कर रही है, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। और आज का काम इतना ही था, ठीक है। ये आज का काम आपका इतना है।